ड्रामा शुदाई में सबसे पहले मेरे सामने वो लोग हैं जो कहते थे कि इस ड्रामे को सबसे पहले जो है वो मिराल चला रही है, बाद में कहीं फिरोज खान आता है। अब मुझे बताएं, 4 एपिसोड गुजर चुकी है, फिरोज खान बहुत दूर बैठा है, उसके बहुत कम सीन हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरा ड्रामा कौन कौन चला रहा है भाई साहब? मिराल, अतिया और दादी जान। तो आपको क्या लगता है कि आपको मजा आ रहा है? ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है? क्या आप सच में आप मिस कर रहे हो अली खान को, फिरोज खान को, कि भाई उसके सीन इतने कम क्यों हैं? वो बाहर क्यों चला गया? इतनी भी क्या इमरजेंसी थी भाई? सही है, आप बोर नहीं हो गए? एक वक्त में आप मिराल को देख रहे हो, फिर अगले ही मरले में आप देख रहे हो दादी जान को, फिर आप देख रहे हो अतिया को, उसकी बेटी को, और फिर यही सर्कल चला हुआ है, मिराल, अतिया, दादी जान और बेचारा यकूब कि उसको तकलीफ है, उसको दुख है अपने दोस्त अली खान का, अपने बॉस, अपने सरजी का। जब वो कह रहा होता है खुद से कि मैं अब क्या करूं, मिराल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा सरजी तुमसे इश्क करता है, और आप क्या कर रही हो? बाकी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, और ऐसा भी क्या होगा जो कि आपको हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अतिया को डिस्कस करेंगे, साथ दादी जान को और साथ मिराल को। सबसे पहले इस ड्रामे की सबसे कमजोर जो लॉजिक है वो ये बनाई गई कि अहमद साहब को मार दिया गया। चलो, उसको आपने अगर साइड पे करना था तो फिर उसके बाद जो आपने एक लॉजिक क्रिएट की जो कि बिल्कुल ही फजूल है कि 25 साल पहले क्या हुआ, अतिया ने अपने ड्राइवर से शादी कर ली, और फिर जो उसका भाई था उसने अपनी माँ को कसम दी कि आप लोग मेरे जाने के बाद कभी भी मेरी बहन से रिश्ता नहीं रखोगे। ठीक है, उसको गुस्सा था, इतना बड़ा खानदान है जो कि अली खान उसका बाप, ठीक है, दादी जान, और फिर उन्हीं की बेटी अपने ड्राइवर के साथ भाग गई, शादी कर ली, तो नाराजगी है, हुई उनको नाराजगी, और फिर उन्होंने फैसला किया, कसम दे दी। अब यहाँ पर अतिया ये कह रही है अपनी माँ से कि आप यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी सैर को धोखा नहीं दे सकती। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता है क्या है? अतिया कहती है, लेटेस्ट एपिसोड के एंड वाले सीन की बात कर रहा हूँ, वो अपनी माँ से कहती है कि जब हकीकत अली खान की मिराल के सामने आएगी तो उसके बाद मिराल जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगी। खाला जी, जब यही बेटी हकीकत जानने के बाद अली खान को बाहों में लेगी, उसको गले मिलेगी, उसका प्यार, उसका साथ मांगेगी, तो फिर तुम कहाँ पे स्टैंड करोगे? हमें तो पता है कि हकीकत खुल के आनी है, मिराल ने गुस्सा भी करना है, मिराल ने उससे ताल्लुक भी खत्म कर देना है, लेकिन एट द एंड क्या होना है? वापस आएगी, माफी मांगेगी उल्टा आके, सही है, उसको मनाएगी, उससे शादी करेगी। अब देखे ना, इधर आप आदिल को दिखा रहे हो कि वो शादी कर रहा है जनाब मिराल से, फिर हमें ये भी दिखाया गया कि जो अली खान है वो वापस आ रहा है, उसने अपनी दादी से बात की है कि मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकता, और वो लैंड कर गया है वापस। तो अब क्या होगा? एक तरफ जनाब वो रस्में पूरी की जा रही हैं, उसकी शादी हो रही है, आदिल जो है वो मुफ्त में अली खान की मिराल जो है उसको उठाने के दर पे है जनाब, उसको मौका मिल गया, तो अब अली खान क्या करेगा? अतिया की लॉजिक जो है वो कहाँ पे खड़ी है? कितनी फजूल लॉजिक है ना भाई। कहती है मैं अपने भतीजे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। भाई एक तो तुम्हारा शौहर चला गया, ठीक है, दूसरा वो माँ तो माँ होती है ना, अगर वो 25 साल बाद तुम्हारे पास आई है तो पुरानी बातों को भूल जाओ, अपने बच्चों को उसकी सजा मत दो। आपने जो कांड किया, आपने गलत किया, अगर आपके पेरेंट्स राजी नहीं है तो आप ऐसा कदम क्यों उठा रही हैं? और अगर ऐसा कदम उठा भी लिया तो इससे बड़ा फर्क क्या है कि वो फिर भी आपके दरवाजे पे आ गए हैं और आपकी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। वो बेटी किसकी है? अहमद की है, उनके ड्राइवर की है, वो फिर भी मांग रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी बड़ी खुददार हूँ और मेरी बेटी मुझसे बड़ी खुददार है, तो हम ये फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, एक तरफ उसकी बेटी मिन्नतें कर रही है कि मैं अली खान से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती, इधर से अतिया उसको ब्लैकमेल कर रही है अपनी सेहत को लेके, और फिर तीसरा क्या हो गया कि वही अतिया अपनी माँ से कह रही है कि ये मैं सब कुछ अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही हूँ। वो ये चाहती है, वो आदिल से शादी करना चाहती है, वो आपके भतीजे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कितना फजूल किस्म का एक रोल है अतिया का। और मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बता रहा था जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ कि इस ड्रामे के अंदर जो सबसे ज्यादा मुझे मुतनाज़े रोल लगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अतिया का रोल है, मिराल की वालदा का रोल है। खैर, अब हुआ यह है कि एलिया ने एक जासूस जो है वो मिराल के घर पे लगाया हुआ था, जो कि उनकी एक मुलाजमा है, सही है। अब वो कह रही है कि एलिया उससे कि आपने जो काम किया है ना उसकी मैं आपको कीमत अदा ही नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि वो काम क्या हो सकता है। ज़ाहिर बात है वो इन सब की मालूमात उन तक पहुंचा रही होगी, एलिया तक, उसके भाई तक, खास तौर पर एलिया तक, कि मिराल कौन है। ये सबसे बड़ा राज है। देखो, लोगों के माइंड में बात चल रही होगी कि इसने इतना बड़ा काम कौन सा कर दिया कि एलिया उसको पैसे दे रही है और उल्टा कह रही है कि ये कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर उतार नहीं सकती। यही वो बात है जब अतिया उससे कहती थी कि चूल्हे जो है वो बंद कर दो और तुम चली जाओ। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। जब दूसरी बार वो आई या तीसरी बार उसकी माँ दादी जान, तो उसने फिर से कहा कि तुम चली जाओ, तो उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि आखिर ये औरत कौन है जिसकी वजह से ये मुझे अपने घर से निकाल देती है।
सारे काम धंधे बंद करवा देती है। तो हुआ ये था कि जब उसने चूल्हा बंद किया तो वो साइड पे खड़ी हो गई, फिर दोनों की जो भी बातें हुई वो सुनती रही और सारी की सारी उसने एलिया को बता दी। क्या कि जो अतिया है वो इसकी फुफ्फो है और जो ये लड़की है मिराल ये इसकी कजन है, और अतिया वो है जो 25 साल पहले इनकी इज्जत को अपने पांव के नीचे रौंद कर घर से भाग गई थी अपने ड्राइवर के साथ। तो यही वो काम है जो उनकी मेड ने किया, जो उसने एलिया को बताया और जो उसको दाद दे दी थी। इतनी सी बात है। अब अली वापस आएगा, सही है, और अली जब उसकी शादी की रस्म में आएगा तो वहां पर जो मुझे लग रहा है कि इनकी शादी टूट जाएगी, या फिर कोई ऐसी डिमांड हो सकती है आदिल को लेके, या आदिल कोई ऐसी बकवास कर सकता है, या आदिल कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसके बाद जो मिराल है वो जवाब दे दे, इनकार कर दे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब वो अपने दिल की बात मिराल अपनी माँ से करना चाह रही होती है या फिर वो अली से करना चाह रही होती है, तो बीच में उसकी सेहत आ जाती है कि डॉक्टर ये कह रहा है कि आपने अपनी माँ को स्ट्रेस नहीं देना, उसको तकलीफ नहीं देनी, उसको परेशान नहीं करना। मैं सच बता रहा हूँ कि इस ड्रामे के अंदर जो अभी 3-4 एपिसोड गुजरी हैं, जो कि अली के बगैर गुजरी हैं, बिल्कुल ही बोरिंग थी और ड्रामे को एवं फजूल ड्रैग किया गया। बट अब जो शेर है अली खान वो वापस आ चुका है और अब देखते हैं कि वो क्या करता है। अब एलिया बीच में खड़ी है और एलिया सबको एक्सपोज कर देगी और वो मिराल को बताएगी कि अली खान कौन है। अली खान फिर वो अली खान को भी बताएगी कि जो मिराल है वो आपकी क्या लगती है, सही है, और आपको धोखा दिया जा रहा है और आपकी दादी आपको धोखा दे रही है। तो वो एक ऐसा माहौल बनाएगी कि वो आपस में इन दोनों को लड़वाने की कोशिश करेगी, चाहे वो अतिया हो, चाहे मिराल हो, या फिर दादी जान और अली खान। तो इस ड्रामे की जो स्टोरी है काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है और अली खान की वापसी सबको हैरान कर देगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मिराल की शादी आदिल से नहीं हो पाएगी, ये सब जानते हैं, ये लिखने वाला भी जानता है, ये डायरेक्टर भी जानता है, ये ड्रामा बनाने वाली पूरी टीम जानते हैं कि जब भी किसी हीरोइन की शादी किसी और बंदे से हो जाती है तो वो मजा जो है वो फीका पड़ जाता है, वो मजा पहले वाला नहीं रहता। मुझे आप खुद बताओ कि अगर वो आदिल से शादी कर लेती है, चाहे वो उनके बीच में कुछ ना हुआ हो, ठीक है, वो अपनी मोहब्बत जो अली खान के लिए उसने बचा के रखी हुई है मिराल ने, वो उसको कुर्बान नहीं करती, उसको संभाल के रखती है, फिर भी मजा नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें इस ड्रामे के अंदर आगे होने वाली हैं। तो आने वाली स्टोरी काफी हैरानकुन है। बाकी आपको क्या लगता है कि ड्रामा शुदाई के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरे इस रिव्यू से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।